मोदी सरकार ने जो काम किए वो कार्य बोली। जो राम मंदिर का सपना 140 करोड़ देशवासी देखते थे, वो सपना मोदी सरकार ने पूरा। धारा 370 जो हमारे भारत की एक अस्मिता थी, कश्मीर हमारा मुकुट था, उस मुकुट को फिर से लौटाने का जो कार्य किया वो माननीय मोदी जी ने किया। चुनाव का वक्त है। लोकसभा के चुनाव की तारीखें की घोषणा हो चुकी है। 20 तारीख को ठाणे लोकसभा सीट का चुनाव है और सभी एनडीए के घटक दलों ने अपनी कमर कस ली है और मैदान में उतर गए हैं। हमारे साथ 145 बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष रवि व्यास जी हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ही तरक्की की है और अच्छों को, मतलब यूँ कह सकते हो कि जितने भी पुराने राजनेता थे, नेता थे, उनको टक्कर मात देते हुए आगे निकले हैं और अपनी मेहनत के बल पे निकले हैं। विद्यार्थी सेना से इनका सफ़र शुरू हुआ था और आज विधानसभा 145 के अध्यक्ष हैं। कुछ तो सोचकर बीजेपी ने इनको ये पद दिया है, यूँ ही नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो गली और सड़क का काम करने वालों को सांसद में भेजना चाहती है। जैसे नरेश मस्के जी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनको गली और सड़क कूचे का जो काम होता है वहाँ से उन्होंने उम्मीदवारी दी है। आइए जानते हैं इनसे कि चुनाव में 20 तारीख को किस तरह की यहाँ तैयारियाँ हैं और इनकी तरफ से क्या तैयारियाँ हुई है और जनता का क्या रुझान है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब से नरेश मस्के जी हमारे महायुति के उम्मीदवार के रूप में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट के रूप में घोषित हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी लोक प्रतिनिधियों ने कमर कस ली। और क्योंकि उम्मीदवारी थोड़ी सी डिक्लेयर हुई थी, समय हमारे पास में कम था, लेकिन आप देखेंगे कि इस कम समय के अंदर भी जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर प्रचार की गति हमें मिली और नरेश मस्के जी का नाम आज मीरा भाईंदर शहर के घर घर तक पहुंच चुका है। हमारे यहाँ के आम नागरिकों की जबान पे आज नरेश मस्के जी का नाम आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी भाजपा की जो कैडर बेस्ड पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होती है कि ग्राउंड लेवल पे हमारा जो संगठन है, जो बूथ लेवल का संगठन है, वो पूरा का पूरा सक्रिय हो। और हम खुद नरेंद्र मोदी जी के सिपा सालार के रूप के अंदर नरेश मस्के जी का जो चेहरा है वो हमने जनता तक पहुंचाया, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, सभाओं के माध्यम से हो, पद यात्रा हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग। और नरेश मस्के जी को काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। रवि जी, मुझे ये जानना है आपसे कि राजन विचारे जी जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, पिछले 2 बार से वो सांसद हैं, तो किस तरह से नरेश मस्के उनको टक्कर देंगे? और उनका कहना है कि हमने बहुत काम किए हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे अगर आप ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो लोग उन्हें जानते तक नहीं है, तो क्या कहेंगे? देखिए, नरेश मस्के जी और राजन विचारे जी, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये लोग दोनों एक ही बैकग्राउंड से आए। ये एक ही स्कूल का प्रोडक्ट, एक तरीके से कहा जा सकता है कि दोनों एक ही स्कूल के प्रोडक्ट है। और जब 2014 के अंदर जब पहली बार राजन विचारे जी मीरा भाईंदर शहर में आए थे, उन्होंने मेरे कार्यालय से ही अपने चुनाव की शुरुआत की थी, प्रचार की शुरुआत की थी। मुझे आज भी याद है, उन्हें भी याद होगा। और तब उन्हें कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट मैं भी राजन विचारे जी से पहली बार मिला, पहली बार ही उनका मैंने नाम सुना। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फली होती है कि जो अपने कार्यकर्ता को रातों रात नेता बना सकती। और रही बात नरेश मस्के जी की, तो वो पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय है। 3 टर्म कॉरपोरेटर रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से लेकर महापौर के पद पे उन्होंने कार्य किया। और ग्राउंड लेवल की सारी जो जनता की समस्याएं होती है उसे किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, उसका उन्हें एक अच्छा खासा अनुभव है। और आनंद दिघे साहब के समय से लेकर आज एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में भी उन्होंने ठाणे में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। रही बात मीरा भाईंदर की,
तो मीरा भाईंदर में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे लोक प्रतिनिधि नगर सेवक इतनी बड़ी संख्या में है, और यहाँ की जो जनता है वो तो मोदी जी के सिर्फ उम्मीदवार की घोषणा का वेट कर रही है, 20 तारीख की तारीख का वेट कर रही है। और आप देखिए इतना जोर से इस बार धनुष बाण का बटन हमारी मीरा भाईंदर शहर की जनता दबाएगी कि इसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे। रवि जी, थाने गढ़ जो है वो शिवसेना का गढ़ है। वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे में ये प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। माना कि जो मीरा भाईंदर है वहाँ पे बीजेपी बाहुल्य है और बीजेपी का यहाँ वर्चस्व है, लेकिन थाने के लिए क्या कहेंगे और न्यू बॉम्बे के लिए क्या कहेंगे आप? आप देखेंगे शशि भाई तो ठाणे लोकसभा 3 कॉरपोरेशन के अंदर डिवाइड है। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नवी मुंबई। और इन तीनों कॉरपोरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर और नवी मुंबई में भाजपा है मेजोरिटी में। ठाणे कॉरपोरेशन के अंदर शिंदे गुट की जो शिवसेना है, जो कि ओरिजिनल शिवसेना है, वो मेजोरिटी में। नगर सेवकों की संख्या अगर आप गिनेंगे तो महायुति के नगर सेवक सबसे ज्यादा है। 6 आमदार इस ठाणे लोकसभा के अंदर होते हैं, 6 के 6 आमदार महायुति के हैं। और जो राजन विचारे जी जो 2 बार सांसद चुन के आए थे वो भी महायुति के बैकग्राउंड से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही चुन के आए थे। तो वो सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं लोकसभा के सांसद के चुनाव में, वो परिस्थितियां सारी की सारी महायुति के लिए अनुकूल है। वहीं अगर आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के अंदर जहाँ पे कांग्रेस और उद्धव गठ की जो सेना है, वहाँ पे आप देखेंगे ना लोक प्रतिनिधि है ना ही कार्यकर्ता है, और जनता का भी जो विश्वास है वो भी उद्धव ठाकरे जी की सेना से पूरी तरीके से उठ चुका है, हट चुका है। जिसका कारण यह है कि 2019 में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस के साथ में उन्होंने गठबंधन करके जनता के साथ में गद्दारी की। हमारे हिंदुत्व मूल एजेंडा जो कि 30 सालों की जो हमारी युति थी, जो कि माननीय बाला साहब ठाकरे और हमारे अटल बिहारी जी ने शुरू की थी, उस युति को उन्होंने तोड़ा। जनता के जो डिसीजन था वोटों का, उस डिसीजन को उन्होंने दरकिनार किया। तो आप देखेंगे कि पूरे ठाणे लोकसभा के अंदर जनता तो प्रतीक्षा कर रही है कि कब 2019 के विश्वासघात का बदला ले पाए। रवि जी, राजन बेचारे 2 बार से सांसद है, क्या उनके काम बोलेंगे? क्या उन्होंने क्या काम किए जरा जनता को बताएंगे? देखिए पिछले 10 वर्षों में जो माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, मोदी सरकार ने जो काम किए, वो कार्य बोलिए। जो राम मंदिर का सपना 140 करोड़ देशवासी देखते थे, वो सपना मोदी सरकार ने पूरा किया। धारा 370 जो हमारे भारत की एक अस्मिता थी, कश्मीर हमारा मुकुट था, उस मुकुट को फिर से लौटाने का जो कार्य किया वो माननीय मोदी जी ने किया। ये तो हमारे अस्मिता की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा जो विकास की बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो आयुष्मान योजना के माध्यम से हो, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे लाडली दीदी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, रोजगार पैदा करने की बात हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, इतनी सड़कें बनी हैं हमारे देश के अंदर जिसकी कल्पना नहीं की थी। एयरपोर्ट देखिए, गांव आज हर एक शहर के अंदर एयरपोर्ट बन गया है। जो पिछले 60 सालों में जितने एयरपोर्ट नहीं बने थे, उतने 10 सालों में उससे ज़्यादा एयरपोर्ट बने हैं। हमारे भारत देश की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत किया है। एक समय ऐसा था कि जब फटाकों की तरह यहाँ पे टेररिस्ट बॉम्ब फोड़ते थे। एक समय था जब चाहे तब आतंकवादी हमले हुए करते थे। पिछले 10 सालों के अंदर इन सभी बातों के ऊपर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कंट्रोल आ गया है। कश्मीर के अंदर जहाँ रोज पत्थरबाजी होती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि एक चप्पल उठा ले। तो ये कहीं ना कहीं जो बदलाव आया है, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारा विकास की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, या फिर एक भारत को एक नई ऊंचाई, नई पहचान देने की बात हो। ग्लोबली आज जो भारत की जो इमेज बनी है, आज जब G20 में आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो देश है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, आज वो सभी देश के जो नेता है वो मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी का नेतृत्व मानते हैं। कोविड
के दौर के अंदर जिस तरीके से भारत ने अपने देशवासियों को तो वैक्सीन दी, लेकिन उसके अलावा 100 से अधिक कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने वैक्सीन देकर हमारे भारत ने दुनिया की जान बचाई है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कार्य हुआ है तो जनता इस कार्य को देखी। रही बात राजन विचारे जी ने, तो राजन विचारे जी ने बतौर सांसद मुझे तो एक भी ऐसा कार्य उनका रिमार्केबल नहीं दिखता है जिसको वो बता सके उदाहरण के तौर पर कि देखिए ये काम मेरा है, ये मेरी यूएसपी है। रवि जी, आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम है, जनता से क्या आह्वान करेंगे 20 तारीख के लिए? मैं जनता से यही आह्वान करूंगा कि आने वाली 20 मई को हमारे महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार श्री नरेश मस्के जी, इन्हें आप धनुष बाण का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आपके इस एक वोट से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपके इस एक वोट से हमारा भारत और विकसित होगा। विकसित भारत का जो सपना है वो हमारा सच होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें एक वोट देना है। वोटिंग का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हमें बढ़ाना है। सुबह 7 बजे मैं आह्वान करता हूं कि आप अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में आप लोग वोट करेंगे। पहले मतदान होगा, उसके बाद में जलपान होगा। मैं ये आप लोगों से अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, ये थे एडवोकेट रवि व्यास जी। बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने जनता को संदेश भी जारी किया है और राजन विचारे के कामों को भी बताया है। अब जनता को फैसला करना है 20 तारीख को कि वो किसे वोट देती है। लेकिन गली से दिल्ली का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस व्यक्ति को इस ठाणे लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है, उसे चुनकर लेके जाना चाहते हैं, तो कुछ तो उनमें देखा होगा। क्योंकि बीजेपी का ये सिद्धांत है, किसी एक ऐसे साधारण व्यक्ति को उठाते हैं और उसके सर पे ताज पहनाते हैं। वही बात हमारे एडवोकेट रवि व्यास पर भी होने वाली है, क्योंकि ये भी मीरा भाईंदर के भविष्य हैं। आने वाले वक्त में शायद इनकी भी लॉटरी लग सकती है। कैमरामैन प्रभात मेरे के साथ शशि शर्मा।